हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब तक की तफ्तीश और पूछताछ में दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार के खिलाफ कितने सबूत मिले हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लंदन ओलंपिक, 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ, 2018 ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ, 2021 तब हीरो अब विलेन। हीरो विलेन बन गया, विक्ट्री स्टैंड सलाखों में बदल गया। कुश्ती का सितारा आज एक हत्यारोपी बन गया है। देश की हेडलाइन बन चुकी इस खबर की हर जगह चर्चा है। सबके ज़हन में एक सवाल है, इतना बड़ा करियर, इतना बड़ा फेम, इतने बड़े खिलाड़ी ने क्राइम क्यों किया? यही सवाल हमारे मन में था, लिहाजा हमने इस हाई प्रोफाइल मर्डर की फुल इन्वेस्टिगेशन की। एक एक आरोप खंगाला, एक एक कड़ी को जोड़ा और तिरंगे से तौलिए की एक एक फुल प्रूफ रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले हमने उन सवालों को टटोला जिसने सुशील कुमार की पूरी कुंडली उलट दी। मसलन, सागर धनखड़ की हत्या क्या साख का झगड़ा था? क्या धनखड़ मर्डर सिर्फ फ्लैट की लड़ाई थी? कहीं पहलवानी के वर्चस्व की जंग तो नहीं थी? सुशील ने सागर को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा? क्राइम ब्रांच को सुशील ने क्या क्या बताया? मौत से पहले सागर के जिस्म पर कितने जख्म? कस्टडी में सुशील फूट फूट कर क्यों रो रहा था? जब हम सुशील कुमार की क्राइम डायरी पलट रहे थे, उसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार से पहलवानी और क्राइम के कॉकटेल का फॉर्मूला समझ रही थी। सागर धनखड़ की हत्या क्या साख की लड़ाई थी? इस सवाल का जवाब सागर के दोस्त प्रिंस दलाल से मिला, जिसे दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में ऑन द स्पॉट पकड़ा था। प्रिंस दलाल ने जो बताया, उसने सुशील कुमार को बेपर्दा कर दिया। दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना मिली और दिल्ली पुलिस की टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंची तो वहां पर गाड़ियों के पीछे एक शख्स छुपा हुआ था। जब दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसके बारे में पूछा तो उसने अपना नाम प्रिंस दलाल बताया। पुलिस को शुरुआत में यह लग रहा था कि प्रिंस दलाल सागर धनखड़ का साथी है, लेकिन जब पूछताछ आगे बढ़ी तो पता चला कि प्रिंस दलाल सागर धनखड़ का नहीं बल्कि सुशील पहलवान का साथी है और उसने सुशील के कहने पर ही उस पूरी पिटाई का वीडियो बनवाया था। संवाददाता कुमार सोनू को दिल्ली पुलिस से सुशील कुमार के बारे में बड़ी सनसनीखेज बात का पता चला, जिसे प्रिंस दलाल ने पुलिस को बताया। उससे उस सवाल का जवाब भी मिल गया जिसमें धनखड़ मर्डर केस के पीछे फ्लैट की लड़ाई को बताया गया था। मॉडर्न टाउन में सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर एक फ्लैट है और इसी फ्लैट में सागर धनखड़ किराए पर रहता था और इसी फ्लैट के किराए को लेकर सुशील कुमार से अनबन हुई। हालांकि मौत से पहले सागर ने सुशील का फ्लैट खाली कर दिया था। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सागर पहलवान की हत्या हो गई और सुशील और उसके साथियों ने उसको जमकर पीटा? तो उसकी वजह खुद सुशील था, क्योंकि सुशील कुमार खुद को पहलवानी और पावर में सुपीरियर समझता था और ये कभी नहीं चाहता था कि पहलवानी और पावर में कोई उससे आगे निकले और अपनी लॉबी में साबित करना चाहता था कि अगर कोई पहलवान उससे कोई पंगा लेगा तो उसका बुरा हश्र होगा। और इसी बात को साबित करने के लिए उसने सागर धनखड़ के साथ हुए किराए वाले विवाद को मुद्दा बना दिया। सागर को सबक सिखाने के लिए सागर को उसके फ्लैट से छत्रसाल स्टेडियम लेकर आया, जहां सागर और उसके दोस्त की जमकर पिटाई की और अपने साथी प्रिंस दलाल से पिटाई का वीडियो बनाने को कहा। सुशील कुमार सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो अपनी लॉबी में वायरल करना चाहता था ताकि सबके पास यह मैसेज जा सके कि सुशील पहलवान से पंगा लेना ठीक नहीं। लेकिन सब कुछ उल्टा तब पड़ गया जब बेरहमी से पिटाई की वजह से सागर धनखड़ की मौत हो गई। पुलिस की माने तो सुशील पहलवान इस वीडियो को अपनी लॉबी में वायरल करना चाहता था और वायरल करके ये मैसेज देना चाहता था कि अगर सुशील पहलवान से कोई भी पंगा लेगा या फिर उसकी साख पर कोई भी बट्टा लगाएगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल रेसलर हो, जो बड़ी कोठी में रहता हो, जो बड़ी गाड़ी में चलता हो, जो रेलवे में बड़ा अफसर हो, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो, वो 30-40 हजार के किराए के लिए क्या हत्या करने तक का कदम उठा सकता है? इस सवाल का जवाब अगर जानना हो तो सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बड़े ध्यान से सुनिए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सागर धनखड़ के सिर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया। सिर पर हुए हमले की वजह से ही सागर की मौत हुई। सागर के शरीर पर सिर से घुटने तक चोट के निशान मिले। शरीर पर मिले सारे जख्म 1 से 4 सेंटीमीटर गहरे थे। सिर्फ यही नहीं, सागर की छाती और पीठ पर 5 बाई 2 सेंटीमीटर और 15 बाई 4 सेंटीमीटर के जख्म मिले। जख्म इतने गहरे थे कि चोट हड्डियों तक पहुंची। शरीर पर कई जगह चोट के निशान नीले पड़े। 5 मई को सुबह 7 बजे इलाज के दौरान मौत। अगर ये सिर्फ साख की लड़ाई थी, अगर सुशील सागर धनखड़ के बहाने लॉबी को डराना चाहता था, तो उसके साथ जिंदगी की डोर टूटने तक की बेरहमी क्यों की गई? सागर धनखड़ को 5 मई की आधी रात 2:52 पर बीजेआरएम अस्पताल लेकर जाया गया। इसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी सुबह 7:15 बजे मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहलवान सागर धनखड़ पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से कई वार किए गए थे। उसके सर से लेकर घुटनों तक चोट के कई निशान थे। ये जख्म इतने गहरे थे कि चोट हड्डियों तक पहुंची थी। फिलहाल सुशील कुमार और उसका दोस्त अजय सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस पहलवान से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को लेकर छत्रसाल स्टेडियम गई। ओरिजिनल स्पॉट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम करीब 45 मिनट तक वहां रुकी। पुलिस ने सुशील से पूछा कि किस रास्ते से सागर और उसके साथी को किडनैप किया गया, किस जगह पर उसको पीटा गया, जिस वक्त सागर धनखड़ को लाया गया उस वक्त कौन कौन लोग थे, जब सागर धनखड़ को पीटा गया वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस ने पिटाई की, और जो इस पूरे हत्याकांड में जिन गैंग का भी नाम सामने आ रहा है वो कौन है, और सागर को पीटने के बाद सुशील कुमार किस रास्ते से भागा था। क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकली है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये क्राइम ब्रांच की टीम है जो जांच करके यहां से निकली है। सुशील कुमार को भी सुबह लेकर यहां पर आई थी क्राइम ब्रांच की टीम और अब यहां से निकली है। सुबह रिक्रिएशन कराया गया था, लेकिन अब दूसरी बार जब पहुंची थी तो तकरीबन 1 से सवा घंटे तक अंदर रुकी है। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम छत्रसाल स्टेडियम से निकल गई है। फिलहाल 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है सुशील पहलवान और उसका साथी अजय। एक सवाल यह भी था कि कहीं ये मर्डर पहलवानी के वर्चस्व की जंग तो नहीं थी, कहीं इसी वजह से सागर को निशाना तो नहीं बनाया। हमने ये जानने के लिए सुशील कुमार के पास्ट को रिवर्स किया तो कई विवाद नजर आए। सुशील पर साथी खिलाड़ियों ने कई आरोप लगाए थे। 2016 रियो ओलंपिक से 10 दिन पहले नरसिंह यादव को डोपिंग में फंसाने का आरोप लगा। 2018 नेशनल ट्रायल्स के दौरान पहलवान प्रवीण राणा और उसके भाई के साथ मारपीट के आरोप। 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रायल में पहलवान जितेंद्र को जानबूझकर आंख पर घूंसा मारने का आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया और योगेश्वर के साथ भी विवाद। छत्रसाल स्टेडियम में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद फॉरेंसिक टीम मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन भी पहुंची। इसी पुलिस स्टेशन में वो 3 गाड़ियां खड़ी हैं जिसे सागर धनखड़ की हत्या वाले दिन स्पॉट से दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया था। शक है कि इन्हीं गाड़ियों में सुशील और उसके गुर्गे सागर और उसके दोस्त को किडनैप करके लाए। इस वक्त हम मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो तीनों गाड़ियां खड़ी हैं जो कि 4 मई की रात को दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम से रिकवर की थी। फिलहाल आप ये तीनों गाड़ियां देखें, जिनमें से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार है, हरियाणा नंबर की गाड़ी है ये, और फॉरेंसिक की टीम जो है जांच कर रही है। इसके अलावा एक व्हाइट कलर की ब्रेजा है और उसके अलावा ये होंडा सिटी कार है दिल्ली नंबर। बताया जा रहा है कि ये वही होंडा सिटी कार है जिसमें सुशील पहलवान खुद बैठकर सागर धनखड़ के फ्लैट पर पहुंचा था। वहां से सागर धनखड़ को लाया गया था और सीधा छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। उसके बाद जो है उसकी पिटाई की गई छत्रसाल स्टेडियम में, जहां उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम के जो अधिकारी हैं तीनों गाड़ियों की फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तमाम फोटोग्राफ ली जा रही है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई सबूत जो है वो ना छूटे। पुलिस के पास वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिससे सुशील का बचना मुश्किल लग रहा है। बात बस इतनी नहीं है, दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार के गैंगस्टर्स के साथ रिश्तों का भी शक है जो पहलवान के उस राज को खोल सकते हैं जो अभी तक रेसलिंग रिंग की चकाचौंध से दबे हुए थे। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में सुशील पहलवान मुख्य आरोपी के तौर पर इस वक्त क्राइम ब्रांच की रिमांड पर है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 2 गैंग का नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहा है। पहला नीरज बवानिया गैंग और दूसरा काला जठेड़ी गैंग। दरअसल
पुलिस कस्टडी में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सुशील ने यह कहा है कि उसकी जान को काला जठेड़ी गैंग से खतरा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं काला जठेड़ी गैंग की इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट है। वहीं पुलिस की जांच में यह भी बात निकलकर सामने आई है कि नीरज भवाना गैंग के कुछ सदस्य 4 मई की रात जिस दिन सागर धनखड़ को छत्रसाल स्टेडियम में पीटा गया, उस दौरान वो छत्रसाल स्टेडियम के परिसर के अंदर मौजूद थे। फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों गैंग का नाम सामने आने के बाद यह मामला और बेहद संगीन हो गया है। सुशील बुरी तरह फंस चुका है, जिसका उसे एहसास हो चुका है। दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली है वो यही कह रही है। जब से वो पुलिस कस्टडी में आया है तभी से वो बेचैन है। लॉकअप में जाते ही फूट फूट कर रोने लगा। आम अपराधी की तरह उसे फर्श पर बैठाया। सुशील कुमार सिर झुकाए बैठा था। पुलिस अधिकारियों के सामने बच्चों की तरह रो रहा था। हिरासत में सुशील ने पूरी रात जाग कर बिताई। उसने भोजन करने से भी मना कर दिया। वो रात में कई बार रोया। सुशील कुमार की अर्श से फर्श तक पहुंचने की ये कहानी उन लोगों के लिए भी सबक है जो झूठी आन बान शान की खातिर कुछ भी दांव लगा देते हैं। गोल्डन करियर खत्म हो गया और रेलवे की नौकरी भी चली गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।